आदिकाल से लेकर समकालीन साहित्य तक रंगमंच और सिनेमा हर जगह बिहार ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। महर्षि वाल्मीकि से लेकर फणीश्वर नाथ रेणु तक बिहार की भूमि ने महान साहित्यकारों को जन्म दिया है, लेकिन उसी बिहार में भाषा की मर्यादा को तार तार कर दिया गया। कांग्रेस और आरजेडी के दो युवराज देखते रहे, उनके सामने प्रधानमंत्री को गालियां दी जाती रही, लेकिन गाली पर ताली बजाने वालों के खिलाफ अब बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। इसलिए क्योंकि बात राष्ट्र के प्रधान और उनके सम्मान से जुड़ी। सारी डिक्शनरी मोदी को गालियां देने के लिए उन्होंने खपा दी। मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूं। इससे ज्यादा राजनीति में सार्वजनिक जीवन का कोई पतन नहीं। बिहार के दरभंगा में 28 अगस्त को कांग्रेस और आरजेडी की वोटर अधिकार यात्रा में मंच से एक ऐसी गाली गूंज गई कि शर्म की सारी सीमाएं टूट गई। पीएम मोदी, उनकी माता, जिनकी छाव में एक संकल्पित राष्ट्र का उदय हुआ, उन पर ही खुले मंच से अपशब्दों की बौछार की गई। ये किसी नाटक की पटकथा नहीं है, ये राजनीति का अंधेरा चेहरा है जिसे कांग्रेस के कार्यकर्ता मंच से अंजाम दे रहे हैं। सब हदें पार कर दी गई, लोकतंत्र को कलंकित किया गया, शर्म भी शर्मा गई, लेकिन कांग्रेस को शर्म नहीं आई। राहुल गांधी के स्वागत के मंच पर से नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोलकर सबसे घृणित काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है। कांग्रेस के कुत्सित प्रयासों की घोर निंदा करता हूं और मैं आग्रह भी करना चाहूंगा राहुल गांधी जी के कि जरा भी शर्म बची है तो मोदी जी की, उनकी स्वर्गीय माता जी की और देश की जनता की जरूर माफी मांगे। कांग्रेस की ये बहुत पुरानी आदत है, चुनाव से पहले हार की बौखलाहट सिर्फ मंच बदल बदल कर लौट रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी खुद चौकीदार चोर है का नारा लगाकर पीएम मोदी को अभद्र टिप्पणी कर चुके। मौत का सौदागर और नीच आदमी जैसे विवादपूर्ण बयान पहले भी कांग्रेस के नेता दे चुके। भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, हर जगह कितने भाई, क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है? मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है। लेकिन कांग्रेस के मंच से अब जो कहा गया उसने बता दिया कि कांग्रेस राजनीति की मर्यादा में नीचता पर उतर आई। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जिस प्रकार की अभद्र नारे लगाए गए हैं, अत्यंत निंदनीय और राजनीति के गिरते हुए अमर्यादित चरित्र को दर्शाता है। हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसे घटिया सोच, ऐसी घटिया राजनीति को देश की जनता तिलांजलि देती है। आज मैं सच में कहना चाहती हूँ, एक महिला होने के नाते, कि माँ का अपमान करना ये यही लोग कर सकते हैं जिनको ना धरती माँ से प्यार है, ना भारत माता से प्यार है और ना ही माँ शब्द का सम्मान वो जानते हैं। फिसलते मंच की मर्यादा का असर सड़क तक पहुंच गया। पटना में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में हिंसक भिड़ंत हुई, सड़कों पर खूब घमासान हुआ। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस ऑफिस पर जमकर हंगामा किया, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता भी ऑफिस के बाहर निकल आए और फिर आमने सामने खूब लाठी डंडे चले। प्रधानमंत्री जी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा बिहार, कभी नहीं। ये गुंडा राज कभी नहीं चलेगा, ये गुंडाई है, सरासर गुंडाई है। राहुल गांधी के गुंडों ने हम लोगों के लहू लिहान कर दिया। अपनी माँ के लिए मैं जान कुर्बान को तैयार हूँ। ये सुनने के लिए आधी आबादी है। गाली वो बक रहे थे, अर्धनग्न हम हो रहे थे, 50% आबादी हो रही थी। पिस्टल दिखा रहा है,
देखिए हम कार्यकर्ता को पिस्टल दिखा रहा है। ये गुंडा की सरकार, गुंडा राज, कैसे कुछ गुंडों के सहारे भाजपा कार्यालय में, कांग्रेस कार्यालय में आती है और यहाँ तोड़ फोड़ करने की मंशा से आती है, आदमी को मारने की मंशा से आती है। प्रोटेस्ट आराम से होता है, किसी कार्यालय में जाकर मारना और तोड़ना, लाठियों से मारना, पुलिस तमाशबीन रहे। इतना सब कुछ होने के बाद कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी ने एक्स पर सत्यमेव जयते का पोस्ट किया। लिखा कि सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा टिक ही नहीं सकती। मारो और तोड़ो, जितना मारना तोड़ना है, हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे, सत्यमेव जयते। इधर कांग्रेस और आरजेडी नेता ने तो हद ही कर दी, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। भाई किसने की टिप्पणी? इन्हीं के एजेंट घूमते रहते हैं, करते रहते हैं बदमाशी और फिर यही मुद्दा बनाते हैं ताकि यात्रा से ध्यान हटा सके। ये बौखलाए हुए हैं हमारी इस यात्रा से, इनकी चोरी पकड़ी गई है इसलिए बौखलाए हुए हैं। क्या उस मंच पे राहुल जी, तेजस्वी जी या महागठबंधन का कोई नेता वहां था? चिन्हित करिए, कार्रवाई करिए, लेकिन ये हेडलाइन मैनेजमेंट की चीज मत बनाइए कि राहुल जी की और तेजस्वी जी के लोग थे। ना भाई, किसी के नहीं थे। मतलब हद हो गई। कांग्रेस की नीचता को उसके ही शहजादे बढ़ावा दे रहे हैं तो कार्यकर्ता हद पार करेंगे ही। वहीं राज्य महिला आयोग ने जांच रिपोर्ट तलब की और चेतावनी दी कि महिलाओं का अपमान सहन नहीं किया जाएगा। जब भारत की महिला आयोग सक्रिय हो जाए, पूरा देश एक ही बात बोलने लगे कि राजनीति कहां चली गई, मर्यादा कहां टिक गई। आप कहते हैं राजनीति में मर्यादा बनाए रखनी है, लेकिन आपके कार्यकर्ता मंच से मर्यादा को ही तार तार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी से नाराजगी तो सर्वोच्च पद को गाली। क्या कांग्रेस में मर्यादा, नैतिकता खत्म हो चुकी है? क्या कांग्रेस नेता ही कार्यकर्ताओं को बढ़ावा दे रहे? बिहार में हार के डर की बौखलाहट मंच पर दिख रही। और सबसे बड़ा सवाल यह कि गाली देने वाला तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन क्या उस मानसिकता को भी गिरफ्तार किया जा सकता है जिसने मंच को कलंकित किया? ये सिर्फ एक राजनीतिक विवाद नहीं है, ये लोकतंत्र का अलार्म है। जहां मर्यादा मंच से मारी जा रही है, तार तार की जा रही है। कांग्रेस ने न केवल राजनीति की मर्यादाओं को तोड़ा, बल्कि उस मातृ प्रतिमूर्ति तक की गरिमा को ध्वस्त कर दिया जिसके आंचल ने इस राष्ट्र को एक संकल्पित नेता दिया। जब राजनीति में मर्यादा खत्म होने लगी, मंचों से अपशब्दों की बौछार होने लगी, जब जनता को लाभकारी नीतियों की जगह विरोधियों को गाली दी जाने लगी, तो समझ जाइए कि पार्टी हार की बौखलाहट से परेशान है। आदिकाल से लेकर समकालीन साहित्य तक, रंगमंच और सिनेमा, हर जगह बिहार ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। महर्षि वाल्मीकि से लेकर फणीश्वर नाथ रेणु तक बिहार की भूमि ने महान साहित्यकारों को जन्म दिया है, लेकिन उसी बिहार में भाषा की मर्यादा को तार तार कर दिया गया। कांग्रेस और आरजेडी के दो युवराज देखते रहे, उनके सामने प्रधानमंत्री को गालियां दी जाती रही, लेकिन गाली पर ताली बजाने वालों के खिलाफ अब बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। इसलिए क्योंकि बात राष्ट्र के प्रधान और उनके सम्मान से जुड़ी। सारी डिक्शनरी मोदी को गालियां देने के लिए उन्होंने खपा दी। मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूं। इससे ज्यादा राजनीति में सार्वजनिक जीवन का कोई पतन नहीं। बिहार के दरभंगा में 28 अगस्त को कांग्रेस और आरजेडी की वोटर अधिकार यात्रा में मंच से एक ऐसी गाली गूंज गई कि शर्म की सारी सीमाएं टूट गई। पीएम मोदी, उनकी माता, जिनकी छाव में एक संकल्पित राष्ट्र का उदय हुआ, उन पर ही खुले मंच से अपशब्दों की बौछार की गई। ये किसी नाटक की पटकथा नहीं है, ये राजनीति का अंधेरा चेहरा है जिसे कांग्रेस के कार्यकर्ता मंच से अंजाम दे रहे हैं। सब हदें पार कर दी गई, लोकतंत्र को कलंकित किया गया, शर्म भी शर्मा गई, लेकिन कांग्रेस को शर्म नहीं आई। मैं राहुल गांधी के स्वागत के मंच पर से नरेंद्र मोदी जी की
स्वर्गीय माताजी के लिए अपशब्द बोलकर सबसे घृणित काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है। कांग्रेस के कुत्सित प्रयासों की घोर निंदा करता हूं और मैं आग्रह भी करना चाहूंगा राहुल गांधी जी के कि जरा भी शर्म बची है तो मोदी जी की, उनकी स्वर्गीय माता जी की और देश की जनता की जरूर माफी मांगे। कांग्रेस की ये बहुत पुरानी आदत है। चुनाव से पहले हार की बौखलाहट सिर्फ मंच बदल बदल कर लौट रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी खुद चौकीदार चोर है का नारा लगाकर पीएम मोदी को अभद्र टिप्पणी कर चुके हैं। मौत का सौदागर और नीच आदमी जैसे विवादपूर्ण बयान पहले भी कांग्रेस के नेता दे चुके हैं। भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, हर जगह कितने भाई, क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है? मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है। लेकिन कांग्रेस के मंच से अब जो कहा गया उसने बता दिया कि कांग्रेस राजनीति की मर्यादा में नीचता पर उतर आई। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जिस प्रकार की अभद्र नारे लगाए गए हैं, अत्यंत निंदनीय और राजनीति के गिरते हुए अमर्यादित चरित्र को दर्शाता है। हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसे घटिया सोच, ऐसी घटिया राजनीति को देश की जनता तिलांजलि देती है। आज मैं सच में कहना चाहती हूँ एक महिला होने के नाते कि माँ का अपमान करना ये यही लोग कर सकते हैं जिनको ना धरती माँ से प्यार है, ना भारत माता से प्यार है और ना ही माँ शब्द का सम्मान वो जानते हैं। फिसलते मंच की मर्यादा का असर सड़क तक पहुंच गया। पटना में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में हिंसक भिड़ंत हुई। सड़कों पर खूब घमासान हुआ। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस ऑफिस पर जमकर हंगामा किया। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता भी ऑफिस के बाहर निकल आए और फिर आमने सामने खूब लाठी डंडे चले। प्रधानमंत्री जी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा बिहार, कभी नहीं। ये गुंडा राज कभी नहीं चलेगा। ये गुंडाई है, सरासर गुंडाई है। राहुल गांधी के गुंडों ने हम लोगों के लहूलुहान कर दिया। अपनी माँ के लिए मैं जान कुर्बान को तैयार हूँ। ये सुनने के लिए आधी आबादी है। गाली वो बक रहे थे, अर्धनग्न हम हो रहे थे, 50% आबादी हो रही थी। पिस्टल दिखा रहा है, देखिए हम कार्यकर्ता को पिस्टल दिखा रहा है, पिस्टल दिखा रहा है। ये गुंडा की सरकार, गुंडा राज कैसे कुछ गुंडों के सहारे भाजपा कार्यालय में, कांग्रेस कार्यालय में आती है और यहाँ तोड़फोड़ करने की मंशा से आती है, आदमी को मारने की मंशा से आती है। प्रोटेस्ट आराम से होता है, किसी कार्यालय में जाकर मारना और तोड़ना, लाठियों से मारना, पुलिस तमाशबीन रहे। इतना सब कुछ होने के बाद कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी ने एक्स पर सत्यमेव जयते का पोस्ट किया। लिखा कि सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा टिक ही नहीं सकते। मारो और तोड़ो, जितना मारना तोड़ना है, हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे। सत्यमेव जयते। इधर कांग्रेस और आरजेडी नेता ने तो हद ही कर दी, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। भाई किसने की टिप्पणी? इन्हीं के एजेंट घूमते रहते हैं, करते रहते हैं बदमाशी और फिर यही मुद्दा बनाते हैं ताकि यात्रा से ध्यान हटा सके। ये बौखलाए हुए हैं हमारी इस यात्रा से। इनकी चोरी पकड़ी गई है इसलिए बौखलाए हुए हैं। क्या उस मंच पे राहुल जी, तेजस्वी जी या महागठबंधन का कोई नेता वहां था? चिन्हित करिए, कार्रवाई करिए, लेकिन ये हेडलाइन मैनेजमेंट की चीज मत बनाइए कि राहुल जी की और तेजस्वी जी के लोग थे। ना भाई, किसी के नहीं थे। मतलब हद हो गई। कांग्रेस की नीचता को उसके ही शहजादे बढ़ावा दे रहे हैं तो कार्यकर्ता हद पार करेंगे ही। वहीं राज्य महिला आयोग ने जांच रिपोर्ट तलब की और चेतावनी दी कि महिलाओं का अपमान सहन नहीं किया जाएगा। जब भारत की महिला आयोग सक्रिय हो जाए, पूरा देश एक ही बात बोलने लगे कि राजनीति कहां चली गई, मर्यादा कहां टिक गई। आप कहते हैं राजनीति में मर्यादा बनाए रखनी है, लेकिन आपके कार्यकर्ता मंच से मर्यादा को ही तार तार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी से नाराजगी तो सर्वोच्च पद को गाली। क्या कांग्रेस में मर्यादा, नैतिकता खत्म हो चुकी है? क्या कांग्रेस नेता ही कार्यकर्ताओं को बढ़ावा दे रहे?
बिहार में हार के डर की बौखलाहट मंच पर दिख रही। और सबसे बड़ा सवाल यह कि गाली देने वाला तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन क्या उस मानसिकता को भी गिरफ्तार किया जा सकता है जिसने मंच को कलंकित किया? यह सिर्फ एक राजनीतिक विवाद नहीं है, ये लोकतंत्र का अलार्म है। जहां मर्यादा मंच से मारी जा रही है, तार तार की जा रही है। कांग्रेस ने न केवल राजनीति की मर्यादाओं को तोड़ा, बल्कि उस मातृ प्रतिमूर्ति तक की गरिमा को ध्वस्त कर दिया जिसके आंचल ने इस राष्ट्र को एक संकल्पित नेता दिया। जब राजनीति में मर्यादा खत्म होने लगी, मंचों से अपशब्दों की बौछार होने लगी, जब जनता को लाभकारी नीतियों की जगह विरोधियों को गाली दी जाने लगी, तो समझ जाइए कि पार्टी हार की बौखलाहट से परेशान है।